कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने अभी कौमी असम्बली में थोड़ी देर पहले मुतालबा किया कि पाकिस्तान फ्रांस से अपना सफ़ीर वापस बुलाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे बतौर वज़ीर ख़ारजा के? इस पर हम गौर खौस बिल्कुल करेंगे और अपने सफ़ीर को लाना पड़ा कंसल्टेशंस के लिए बिल्कुल बुलाएंगे और जो पार्लियामेंट ने कहा है पार्लियामेंट से रहनुमाई देना हमारा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान का फ्रांस से सफ़ीर वापस बुलाने पर गौर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि फ्रांस से अपने सफ़ीर को मुशावरत के लिए बुलवाना पड़ा तो बुलाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हालिया दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस हो सकता है। भारत से मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम बंद नहीं होता। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे, जलसे और रैलियां। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत जमातों की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मार्च, रैलियां और सेमिनार्स। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सदर मुमलिकत की तस्वीर आवेजा। लाहौर में वॉक और तकरीर, वासा मुलाजमीन की रैली। इस्लामाबाद में 5 मिनट का अलामती ब्लैकआउट। कोयटा में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर, नकियाल और वादी नीलम में एहतजाजी रैलियां। मुजफ्फरगढ़, हैदराबाद, कंदकोट, सखर, खैरपुर, मोहम्मद में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज और रैलियां। मकबूजा वादी से कर्फ्यू खत्म करने का मुतालबा। भारतीय फौज ने 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर यलगार करके जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहा कि खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद जारी रखने का आज़म। कहा कि अब भी भारत से कहते हैं पाकिस्तान अमन चाहता है। अमन के लिए कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देना होगा। अमन से ही तरक्की की राहें खुलेंगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि तारीख और वक्त कश्मीरियों के साथ है। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। पेशावर की मस्जिद में दरसे कुरान के दौरान बम धमाका, 8 तलबा शहीद, 100 से जायद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके से पहले एक मशकूक शख्स हॉल में तलबा के दरमियान एक बैग रखकर चला गया। धमाके से फर्श में गड्ढा पड़ गया, एक हिस्से में आग लग गई। मिंबर की दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। धमाके के वक्त हॉल में से 1000 से जायद तलबा मौजूद थे। दर्स देने वाले मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस की मदद से किया गया। 5 किलो बारूदी मवाद और छर्रे इस्तेमाल किए गए। ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए धमाका मस्जिद के मरकजी हॉल में किया गया। धमाके के चंद घंटों बाद मस्जिद में सफाई के बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। सदर और वज़ीर आज़म की पेशावर की मस्जिद में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मदारिस के तलबा की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी में मुलव्वस दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में धमाके के शोहदा के लिए फातह खानी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का इंकशाफ। कहा कि अमवात में इजाफा हो रहा है। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.5-3% तक पहुँच चुकी है। सख्त पाबंदियां लगाना नागुज़ीर होता जा रहा है। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 6 जिंदगियां ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 6745 हो गई। 24 घंटों में मजीद 773 मरीज सामने आए। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 27,133 टेस्ट किए गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि हुकूमत ने कामयाबी से कोरोना की वबा पर काबू पाया। ये जीती हुई जंग है, इसमें मजीद एहतियात की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने मास्क पहनने, फासला रखने और हाथ धोने की हिदायत भी दी। तहम यह तरफ भी किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो पा रहा। 3 काम क्या थे कि मास्क पहनो,
दूसरा काम था कि फासले रखो, जो यहाँ इत्तेफाक से इस वक्त नहीं है, फासले रखो, और तीसरा ये कि हाथ धो। महंगाई कंट्रोल होने तक चैन से नहीं बैठूंगा, गंदम और चीनी की दरामद से कीमतों में कमी आई है। वजीर आजम इमरान खान का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। इजलास के दौरान काबीना के अरकान ने कहा कि हल्के के अवाम महंगाई का रोना रोते हैं। वजीर आजम ने काबीना को यकीन दहानी कराई कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमती फैसलों ने आवाम को 404 अरब रुपए का नुकसान कैसे पहुंचाया? चीनी पर 184 और गंदम पर 220 अरब रुपए का नुकसान कैसे हुआ? ये सारे हकायक आप जान सकेंगे आज प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में। आटा हाथ नहीं आ रहा, चीनी ने मुंह का जायका कड़वा कर दिया। सब्जियों की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। टमाटर की डबल सेंचुरी 200 रुपए किलो तक पहुंच गया। आलू और प्याज 60 रुपए किलो से नीचे आने को तैयार नहीं। दालें भी आवाम की पहुंच से दूर। सब्जी खरीदने बाजार आने वाले शहरी खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि मुल्क का असल मसला महंगाई है। हुकूमत बयानी और बहस में उलझकर असल इशू से बच रही है। ये तकसीम सरकार है, नाअहल सरकार है, नामालूम सरकार है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं कि 2 साल में पाकिस्तान की मईशत क्रैश हो गई। महंगाई का 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अनाड़ी ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, हर रोज़ एक्सीडेंट की सज़ा आवाम को मिलती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में आवाम का जज्बा देखकर यकीन हो गया कि इंतखाबात में जीत तीर की होगी। इस्लामाबाद को पैगाम है कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम शहीद भुट्टो के साथ हैं। अगर वोट चोरी करने की कोशिश की तो आवाम के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। आपको यहाँ धांधली की इजाजत नहीं देंगे। किसी को गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की रायविंड में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात। ऑपोजिशन की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। मुलाकात के बाद अख्तर मेंगल ने कहा कि नवाज शरीफ ने आज जो बयानिया अख्तियार किया है इसको बनाने वाले हम हैं। इमरान खान की हुकूमत के साथ 2 साल चले मगर वो रेंग रहे थे। रेंगने वालों को कंधों पर उठाना उनकी जिम्मेदारी नहीं। उनके मौक़िफ़ की वजह बहुत सादा है कि वो पिज़्ज़ा खाना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की नैब की अपील मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान बेंच में शामिल जजेस ने नैब प्रोसिक्यूटर की सख्त सरजनिश की। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा केस में अदालत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की तशरीह कर चुकी है। अफसोस है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला भी नहीं पढ़ा। अगर फैसला पढ़ा होता तो आप ऐसे दलाइल ना देते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मशकूक ट्रांजैक्शंस करप्शन के जुमरे में नहीं आती। नैब जिसका नाम ECL में डालना चाहता है वो मुल्क की नामवर शख्सियत है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जो कहते हैं दहशतगर्दी खत्म हो गई, पेशावर धमाका उनके मुंह पर तमाचा है। सरबराह JUIFA ने कहा कि गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पूरे हफ्ते एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी ने भी गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ कल से मुल्क की ताज़ीम रसूल रैलीज निकालने का ऐलान कर दिया। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के ज़ेर तमाम लाहौर में एहतजाज। ताजिर और रिक्शा यूनियन के अहदेदार भी सड़कों पर निकल आए। मुल्तान में बुकला का एहतजाज। कोयटा में मुजाहिरीन का सरकारी सतह पर फ्रांसीसी अशिया के बॉयकॉट का मुतालबा। कराची बार एसोसिएशन का बुध को हड़ताल का ऐलान। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ बांग्लादेश में एहतजाज। हजारों अफराद की फ्रांसीसी सिफारत खाने जाने की कोशिश। सऊदी अरब की गुस्ताखाना खाकों और सदर मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयान की मजम्मत। एक बयान में कहा कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। ईरान ने तेहरान में तैनात फ्रांसीसी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वज़ारत कानून का कहना है कि पहले मरहले में 30 एहतसाब अदालतें कायम की जाएंगी। नई अदालतों का मरहलावार क़याम माली मुश्किलात के बायस किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम का हुक्म दिया था। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून ने मरकजी मुलजिम आबिद को शनाख्त कर लिया। खातून को सिक्योरिटी में कैंप जेल लाहौर लाया गया। मुलजिम आबिद मल्ही के जुडिशल रिमांड में 2 नवंबर तक तौसी कर दी गई। चिन्योट में यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के केस में एक और मुलजिम गिरफ्तार। एक मुलजिम ने अबूरी जमानत करा ली, जबकि चौथा मुलजिम अब तक फरार है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के 73 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीरी नौजवान आज़ादी की जद्दोजहद में अकेले नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी इक़दाम से मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील किया गया। पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है और कश्मीर के साथ खड़ा रहेगा। कश्मीरी कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी ने कहा कि आबादी के तनासुब में तब्दीली की दहशतगर्दी पूरी दुनिया को चैलेंज कर रही है। भारत को मिसाइल हमला करने के लिए सैटेलाइट मालूमात अमेरिका फराहम करेगा। दोनों ममालिक में मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के तहत भारत मिसाइल हमले के लिए अमेरिकी सैटेलाइट डेटा से किसी भी इलाके की सही जोग्राफियाई लोकेशन मालूम कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर फ्लावर मिल्स को गंदम के कोटे में इजाफे का फैसला कर लिया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला 860 रुपये में दस्तयाब है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने गंदम की फीमन इमदादी कीमत में 200 रुपये इजाफे को किसानों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा कि कम अज कम कीमत 2000 रुपये मुकर्रर ना की गई तो मुल्क में गंदम का शदीद बहरान हो सकता है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 228 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक ने बैंकों को सरमायाकारी फरोख्त करने से हासिल आमदनी बाहर भेजने का इख्तियार दे दिया। मुल्क में कायम कंपनीज के लिए डिसइन्वेस्टमेंट आमदनी गैर मुल्की शिरकतदारों को मुंतकिल करने का नया तरीकाकार मुतारिफ। स्टेट बैंक के मुताबिक इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। दुबई जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। दुबई हुकाम के मुताबिक सिर्फ दुबई में रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दुबई एयरपोर्ट पर काबिल कबूल होगी। कराची में खवातीन पुलिस एहलकारों की महारत ने देखने वालों को हैरान कर दिया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जेर तरबियत खवातीन पुलिस एहलकारों ने 9mm पिस्तौल, क्लाशनकोव और G3 राइफल सेकंड्स में खोलकर जोड़ दी। ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल का कहना है कि अब तक ऐसी महारत नहीं देखी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज जुमे से होगा। दोनों टीम्स के 107 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आए।